बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम अपने चैनल सरप्राइज़ विद टेस्ट पर चिकन बिरयानी पुलाव बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, मुर्ग बिरयानी पुलाव, यानी कि बिरयानी का खुशबू और जायका और लुक पुलाव वाली। आज हमने आपके लिए इस आसान रेसिपी का इंतखाब किया है जो बहुत आसान है। वन पॉट बिरयानी है और जिसे बनाना इंतहाई आसान है। बिगिनर्स भी इसे बहुत ही आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं और इससे खूब लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो चलिए लेते हैं कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और इनकी तफसील आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास बिरयानी मसाला बनाने के लिए मसाला जात हैं, जिसमें हमने लिए हैं साबुत धनिया 2 टेबलस्पून, सौंफ 1 टेबलस्पून और काली इलायची के 3 पीसेस। इसके अलावा हमने लिए हैं यहाँ पे 2 बे लीव्स यानी कि तेज़ पत्ते, 8 अदद काली मिर्च, 5 लौंग और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा साबुत है। और इसके अलावा हमने लिए हैं यहाँ पे सब्ज़ इलायची 6 अदद और दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा, एक जायफल जावित्री का पीस और 2 अदद फूल बादियान। इसके अलावा हमने यहाँ पर लिए हैं 2 टेबलस्पून हमने लिए लाल मिर्च पाउडर और आधा टीस्पून हमारे पास है हल्दी पाउडर और 1.5 टेबलस्पून नमक है। और ये 2 टमाटर मैंने क्रश करके रख लिए हैं। इसके अलावा 4 अदद मैंने यहाँ पे खुश्क आलू बुखारे इस्तेमाल किए हैं। लहसुन अदरक की पेस्ट मैंने ली है 2 टेबलस्पून भरकर। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर दही मौजूद है। दही जो है वो ज़्यादा खट्टा भी नहीं होना चाहिए और इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। चिकन मेरे पास 1 किलो है, धुली हुई है, हड्डी वाली है और इसको मैंने 12 पीसेस में कटवा लिया था। अब हम अपने खुश्क मसाला जात में से जो साबुत मसाला जात हैं उनको ग्राइंडर में डालकर उनका फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। और जो पहले से ही पाउडर हैं यानी कि लाल मिर्च और हल्दी नमक वगैरह उसको चिकन में इसी तरह से ऐड कर देंगे। सब चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से बारीक पीसना है, पाउडर बना लेना है, किसी का भी दाना ना रहे, ना ही दरदरा पीसना है। अब हमने यहाँ पर लाल मिर्च और हल्दी नमक सबको चिकन के अंदर अच्छी तरह से मिला लेना है। साथ ही लहसुन अदरक भी शामिल कर देंगे जो कि 2 टेबलस्पून लिया गया है। इसके अलावा टमाटर शामिल कर लेंगे जिनको हमने अच्छी तरह से क्रश कर लिया था। 2 अदद टमाटर हैं हमारे पास मीडियम साइज़ के। इसके अलावा हम इसके अंदर अपने बाकी मसाले पीस के डालेंगे। और ये हमारे पास है दही जिसे मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है, बिल्कुल इसमें कोई लम्प्स नहीं रहना चाहिए। आलू बुखारे भी शामिल कर देंगे जिनसे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मसाले जात हमने सब पीस लिए हैं और उनका बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना लिया है। अब इसमें से 1 टेबलस्पून हम अलग कर लेंगे जिसका बाद में इस्तेमाल होगा और दीगर पिसे हुए मसालों को हमने अपने मैरिनेटेड चिकन के साथ ही शामिल कर लेना है। तमाम मसाला इसके अंदर ऐड कर लेंगे। हमारा बिरयानी मसाले से बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अब तमाम चीज़ों को चिकन के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके अलावा हम इसमें लेमन जूस का इजाफ़ा करेंगे। मैंने बोतल वाला इस्तेमाल किया है, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून लेमन जूस का इस्तेमाल किया है मैंने। इसके अलावा इसमें एक ख़ास इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी, वो है टाटरी। जी हाँ, जब आप मसाले का डब्बा तैयार मसाले का डब्बा लेकर आते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, उसमें हमेशा टाटरी का जिक्र होता है जिसे सिट्रिक एसिड इंग्लिश में कहा जाता है। ये इसका जायका बहुत बढ़ा देगा। तमाम मसाला जात अच्छी तरह से मिक्स कर दिए चिकन के साथ और अब हम इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन कम से कम 1 घंटे का रेस्ट ज़रूर दें। अब हमने एक पैन में 1 कप कुकिंग ऑयल गरम किया है, मीडियम फ्लेम रखना है। हमारा ऑयल जैसे ही गर्म होगा हम इसके अंदर 2 अदद प्याज जो कि हमने स्लाइसेस में काट लिए हैं वो शामिल कर देंगे। प्याज शामिल करने के बाद हम इनको फ्राई कर देंगे और उस वक्त तक हम इसको पकाएंगे, फ्राई करेंगे जिस वक्त तक इनका रंग गोल्डन ब्राउन हो जाए। देखिए हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है और इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना वरना कलर हमारे चावलों का भी ख़राब हो सकता है। मैरिनेटेड चिकन पूरे का पूरा इसमें मसाले जात और दही टमाटर सब ऐड हैं जिसमें उसको हमने इसमें शामिल कर देना है और मीडियम आंच पर हमने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक कि इसमें से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल अलग हो जाए और हमें थोड़ा थोड़ा सा चिकन पका हुआ नज़र आने लग जाए। 3 से 4 मिनट में ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। आँच हमने मीडियम रखी हुई है।
इसी तरह चम्मच चलाते हुए इसे 3 से 4 मिनट हम पका लेंगे और हमारा चिकन थोड़ा सा पक जाएगा। इसके बाद हम इसके ऊपर ढक्कन ढाँपकर इसको 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पर ही पकने देंगे और दरमियान में गाए चम्मच चलाते रहेंगे ताकि कहीं चिपकने ना लगे। इसलिए हमने इसमें खुसूसी ख्याल रखना है कि हम इसमें चम्मच चलाते रहें। 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर हमारा चिकन काफ़ी हद तक पक चुका होगा। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट अमल शुरू करेंगे। चिकन में से ऑयल अलग होना शुरू हो रहा है। इधर हमने चावल जो कि मैंने 3 गिलास लिए हैं और उनको धोकर 40 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था, वो रखे हुए हैं। यहाँ देखिए हमारे चिकन ने अब ऑयल सेपरेट करना शुरू कर दिया है, मसाला अलग हो रहा है। अब इस स्टेज पर हम इसमें 4 गिलास पानी का इजाफा कर देंगे। आप अपने चावलों की क्वालिटी पर देख लें, जितना पानी उनको रिक्वायर हो उतना पानी डाल लीजिए। पानी डालने के बाद हमने उस वक्त तक इंतज़ार करना है कि खूब खौलने लग जाए। देखिए हमारा पानी खूब खौलने लग गया है। अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे जो कि हमने भिगोकर धोकर 40 मिनट के लिए रख दिए हुए थे। चावलों को हमने इसमें ऐड कर दिया और पानी में से निकाल लिया। पानी जो जिसमें भिगोया था उसको गिरा दिया हुआ है। अच्छे तरीके से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, लेकिन हल्के हाथों से, ताकि चावल टूटने ना पाएँ, क्योंकि वो 40 मिनट से भिगोए थे। अब जब चावलों ने तमाम पानी जज़्ब कर लिया है, तकरीबन 90% पानी जज़्ब हो चुका है। अब हमने जो मसाला पीसा था और एक साइड पे 1 चम्मच निकाल के रख दिया था वो इसमें ऐड किया है। साथ ही पुदीना और हरी मिर्च इसके ऊपर बारीक काट के डाल दी है, तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर होगा। अब हम इसको दम देने के लिए नीचे कोई तवा वगैरह रख लेंगे। साथ ही हम इसके ऊपर मज़ीद खुशबू के लिए केवड़ा वाटर ऐड करेंगे। इसके अलावा हमने इसके ऊपर ये खाने का येलो कलर, फूड कलर ऐड किया है, जिससे इसमें बिरयानी वाली लुक आएगी। मज़ीद खुशबूदार करने के लिए इसके अंदर हम केवड़ा वाटर का इजाफ़ा करेंगे, जो कि मैंने 1 टेबलस्पून इस्तेमाल किया है। अगर केवड़ा एसेंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आप चंद ड्रॉप्स ही डालिए, क्योंकि उसका फ्लेवर ज़्यादा तेज़ होता है। अब इसके बाद हम इसे ढककर दम लगा देंगे और तकरीबन 15 मिनट पर सबसे हल्की आंच पर इसे इसी तरह पकने देंगे। 15 मिनट बाद हमारी बिरयानी माशाल्लाह से तैयार है। देखिए कैसी मज़ेदार लग रही है। काश आप इसकी खुशबू सूंघ सकते तो आपको अंदाज़ा होता कि कितनी मज़ेदार खुशबू आ रही है। आइए हम इसे डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने अपनी बिरयानी को डिश आउट कर लिया है और बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही रंगारंग नज़र आ रही है। उम्मीद है आपको भी जब आप बनाएंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे। इसको हमने हमेशा की तरह, जैसा कि बिरयानी और पुलाव रायते और सलाद के बगैर नामुकम्मल होते हैं, हमने भी सलाद और रायते के साथ ही इसे सर्व किया है। इसके अलावा इसके साथ किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में ही एक फुल मील है। उम्मीद करती हूँ कि आज की डिश आपको बहुत पसंद आए। अल्लाह करे कि जब आप भी बनाएं तो आपकी भी बहुत अच्छी बने और आप भी खूब इससे मज़े लें। और आइंदा इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। आज की रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।